जैसा कि हमने द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट के फर्स्ट हाफ पार्ट में देखा था कि लास्ट में पोर्शिया जो है वह बेसेनियो को एक रिंग ऑफर करती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। अगर इस रिंग को आपने घुमा दिया या किसी को दे दिया तो मैं यही समझूंगी कि आपके हार्ट में, आपके दिल में मेरे लिए जो लव है, मेरे लिए जो प्यार है वो खत्म हो गया है और इस तरह से आप भी मेरा प्यार हमेशा के लिए खो दोगे। मेरी नज़र में आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपके लिए जो प्यार है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पोर्शिया की बात सुनकर बेसेनियो कहता है कि मेरी जो कंडीशन है वो ऐसी हो गई है कि उन लोगों जैसी हो गई है कि जो बहुत ही जिनको बहुत सारी खुशी मिल जाती है, बहुत सारी हैप्पीनेस एक साथ मिल जाती है और वह समझ ही नहीं पाता है कि उस खुशी से, उस हैप्पीनेस से कैसे डील की जाए, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस की जाए। और मैं इतना खुश हो गया हूँ तुमको पाकर कि मैं यह फीलिंग जो है, जो एक्सप्रेशन है, वो जो खुशी है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए। तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ इमोशन हो रहा हूँ। और आगे कहता है कि यदि ये रिंग मेरे पास नहीं रहेगी तो तुम यही समझना कि मैं हमेशा के लिए मर गया, क्योंकि जब तक यह रिंग मेरे पास है मीन्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तब तक ही मैं जीवित हूँ, तब तक ही मैं जिंदा हूँ, अन्यथा मुझे मरा हुआ ही समझना अगर मेरे पास ये रिंग नहीं हो। बेसेनियो के बाद नेरिसा आगे कहती है कि मेरे नए लॉर्ड और मिसेज बेसेनियो, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम आप दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए विश कर सके, कांग्रेट्स कर सके। इसलिए मैं आपको कांग्रेट्स करती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा अपने साथ रहो, हमेशा साथ साथ रहो, ऐसा मैं आप दोनों को विश करती हूँ। ग्रेशियानो नेरिसा की बात सुनकर कहता है कि मैं भी आप दोनों को विश करता हूँ कि आप दोनों हमेशा साथ रहे और हमेशा खुश रहे। और साथ ही मैं यह भी उम्मीद करता हूँ, यह भी होप रखता हूँ कि आप भी हमारे लिए ऐसी ही उम्मीद करें, ऐसी ही विश करें, क्योंकि जब आप दोनों की मैरिज हो जाएगी तो मैं चाहता हूं कि आप भी हम दोनों का विवाह करा दिया है, ऐसा हम दोनों उम्मीद करते हैं। ग्रेशियानो आगे कहता है कि जिस तरह से आपने मिसेस पोर्शिया से लव किया, प्रेम किया, उसी टाइम मैंने भी उनकी मेड नेरिसा से लव किया, प्यार किया और उसको मैंने बहुत समझाया और जिस तरह से आपकी सक्सेस उन कास्केट में से सही कास्केट को चुनने में से थी, उसी तरह से मेरी सक्सेस आप पे डिपेंड थी। अगर आप राइट कास्केट को चूज नहीं करते तो मैं भी नेरिसा को खो देता हमेशा के लिए, क्योंकि ये सब होने से पहले ही मैंने बहुत सारी मिन्नतें कर ली थी नेरिसा से, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। और उसने मुझे यही बोला था कि अगर बेसेनियो जो है मेरी मालकिन पोर्शिया के लिए, मीन्स बेसेनियो अगर सही कास्केट को चुनता है और उसकी शादी पोर्शिया से होती है तभी मैं आपसे शादी करूंगी, अन्यथा मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, ऐसा नेरिसा ने ग्रेशियानो को बोला था। यह सुनकर बेसेनियो खुश हो जाता है और कहता है कि यह तो अच्छी बात है कि मेरी सफलता की वजह से आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। वह उन दोनों को कांग्रेट्स करता है। इस तरह से बेसेनियो और ग्रेशियानो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सामने से कोई आ रहा होता है। तो ग्रेशियानो देखता है कि लोरेंजो और उसके साथ ही जेसिका भी आ रही होती है और उनके साथ ही उनका फ्रेंड सेलेरियो भी वहां पर आ रहा होता है। इसी के साथ लोरेंजो, जेसिका और सेलेरियो की एंट्री होती है स्टेज पर। बेसेनियो और पोर्शिया दोनों जो है उन तीनों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अच्छे से। लोरेंजो आते ही कहता है कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे रास्ते में सेलेरियो मिल गया और वो मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेके आ गया और मैं मना नहीं कर पाया। सेलेरियो आगे बेसेनियो कहता है कि मैंने एंटोनियो से बात की थी और उन्होंने आपके लिए विशेष भेजी है, वेल विशेष भेजी है। सेलेरियो की बात सुनकर बेसेनियो कहता है कि मेरा डियरेस्ट फ्रेंड एंटोनियो कैसा है। तो सेलेरियो उसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन उन्हें एक बहुत ही ज्यादा टेंशन है, वो बहुत ही ज्यादा वरीड है एक बात के लिए, और जब तक वो टेंशन, वो स्ट्रेस खत्म नहीं हो जाता तब तक वो पूरी तरह से पीसफुल नहीं रह सकते और तब तक वो पूरी तरह से उनकी तबीयत जो है सही नहीं हो सकती।
यह कहते हुए सेलेरियो बेसेनियो को एक लेटर देता है और बेसेनियो उस लेटर को पढ़ता है। बेसेनियो साइलेंटली वो लेटर पढ़ रहा होता है जो कि एंटोनियो ने अपने फ्रेंड बेसेनियो को लिखा होता है। पोर्शिया यह सब ध्यान से देख रही होती है और वो ये नोटिस करती है कि जैसे जैसे बेसेनियो लेटर को आगे पढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसके फेस एक्सप्रेशन जो है चेंज होते जा रहे हैं। बेसेनियो धीरे धीरे सैड होता जा रहा था, उसका जो मूड जो हैप्पीनेस थी वो बिल्कुल खत्म हो रही थी। तो पोर्शिया उसको देखकर कहती है कि उस लेटर में कोई ना कोई सैड न्यूज होगी या बैड न्यूज होगी। इस वजह से बेसेनियो जिस तरह से लेटर पढ़ रहा है और जिस तरह से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई फ्रेंड, किसी न किसी फ्रेंड की डेथ हो गई होगी। फिर वो बेसेनियो पूछती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं आपकी बेटर हाफ हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो और मेरा अधिकार है कि मैं जानूं कि ऐसी क्या न्यूज है जिसकी वजह से आप इतने फियरफुल लग रहे हो और इतने सोच में डूब गए हो। बेसेनियो पोर्शिया की बात सुनकर आगे कहता है कि मैंने तुमको पहले ये बताया था कि मेरे पास ज़्यादा कुछ भी मनी नहीं है, कुछ भी धन नहीं है, लेकिन मैंने तुमको एक बात नहीं बताई थी कि मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही डियरेस्ट फ्रेंड एंटोनियो, जिसने मेरी वजह से, ताकि मैं तुमको पा सकूं और तुम यहाँ पर आकर वेनिस से या बेलमोंट आकर तुमको प्रपोज कर सकूं और तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल ला सकूं। इसके लिए उसने अपने एक शत्रु से, अपने एक एनिमी से पैसा बोरो किया था और ताकि मेरी जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाए, मैं तुमसे मैरिज कर सकूं। इसलिए उसने मेरे लिए अपने दुश्मन से भी पैसे उधार ले लिए थे और यह उसी दोस्त एंटोनियो का लेटर है। फिर बेसेनियो सेलेरियो को पूछता है कि क्या इस लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो क्या सच है? क्या ऐसा ही हुआ है कि एंटोनियो के सभी जहाज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और उसमें से एक जहाज भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है? क्या ये सभी बातें सच है? क्या कोई एक भी जहाज समुद्री खतरों से बच नहीं पाया है और सभी के सभी जहाज एंटोनियो के नष्ट हो गए हैं? ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है, तो क्या ये पूरी तरह से सच है? सेलेरियो बेसेनियो की बात सुनकर कहता है कि हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि एंटोनियो का एक भी जहाज लौट कर नहीं आया है और उससे भी बुरी बात तो यह है कि शाइलॉक जो है उस मनी को भी लेने से इनकार करता है क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो निकल गया है और शाइलॉक ये चाहता है कि उस बॉन्ड में, उस अग्रीमेंट में जो कुछ भी मेंशन किया गया है उससे ही वो ही उसे चाहिए, बाकी उससे 10 गुना धन। और उसने ड्यूक से मीन्स किंग से बात कर ली है और वो किंग को ये प्रेशर कर रहा है कि कानून के हिसाब से जो बॉन्ड में लिखा गया है, जो एग्रीमेंट में लिखा गया है वही मुझे चाहिए और एंटोनियो के अगेंस्ट जाके आप कोई भी डिसीजन लो, ऐसा मैं चाहता हूं, ऐसा शाइलॉक चाहता है। ड्यूक के साथ साथ बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे बिजनेसमैन भी शाइलॉक को समझा चुके हैं कि तुमको जितना धन, जितनी मनी चाहिए, उससे जितना तुमने उससे धन उधार दिया है उससे कई गुना ज्यादा तुम उससे मनी ले सकते हो। लेकिन वो कहता है नहीं, अब तो टाइम पीरियड जो था वो निकल गया है और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और उस बॉन्ड और अग्रीमेंट में जो कुछ लिखा है उसी को फॉलो करने के लिए वो सबको प्रेशर कर रहा है, सब पर दबाव बना रहा है। सेलेरियो की ऐसी बातें सुनकर शाइलॉक की डॉटर जेसिका आगे कहती है कि जब मैं अपने फादर के साथ रह रही थी तब मैंने उनको अपने फ्रेंड के साथ बातें करते हुए सुना था, तो वो ये कह रहे थे कि अगर सब कुछ सही रहा, एंटोनियो मेरे पैसे अगर टाइम पे नहीं चुका पाया तो मैं उसे 20 गुना धन भी लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं तो चाहूंगा कि एंटोनियो का 1 पाउंड मांस जो है, 1 पाउंड फ्लेश जो है वो मुझे चाहिए ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं, अपना बदला ले सकूं। फिर जेसिका आगे कहती है कि मैं अपने फादर को अच्छी तरह जानती हूं, अगर ड्यूक ने और कानून ने किसी भी तरह से उसको नहीं रोका तो शाइलॉक किसी भी तरह से किसी की कोई मदद नहीं करेगा और अपना बदला लेकर रहेगा। पोर्शिया ये सब बातें सुन रही होती है तो वह बेसेनियो को पूछती है कि उन्हें कितना मनी जो है, उन्हें कितना धन जो है उस यहूदी शाइलॉक को देना है। तो बेसेनियो बताता है कि हमने 3000 ड्यूकेट्स उधार लिए थे। तो पोर्शिया ये बात सुन कहती है कि केवल 3000 ड्यूकेट ही उधार लिए थे, तो 3000 के जगह
3,000 की जगह मैं उसे 6,000, 12,000 और यहाँ तक कि अगर वो नहीं मानता है तो 18,000 ड्यूकेट देने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि एंटोनियो जैसे मित्र जो है कहीं नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिलते हैं। क्योंकि उस फ्रेंड की वजह से ही तुम यहाँ पे आ पाए हो और अब मेरे स्वामी बन गए हो, मेरे हस्बैंड बन गए हो। ऐसे फ्रेंड को तो किसी भी कीमत पे नहीं खो सकते। तो सबसे पहले हमें चर्च जाकर शादी कर लेनी चाहिए, एक दूसरे से विवाह कर लेना चाहिए, और उसके बाद और शादी करने के एकदम बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो और वेनिस रवाना हो सकते हो, ताकि तुम वेनिस जाकर अपने फ्रेंड एंटोनियो को बचा सको। और मैं इस छोटे से धन को चुकाने के लिए इससे 20 गुना ज्यादा धन तुमको लेके भेजूंगी, ताकि सब कुछ सही रहे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और तुम जाओ और अपने फ्रेंड एंटोनियो को फ्री कराओ और उसको फटाफट यहाँ पर लेके आ जाओ, ताकि हम उससे मिल सके और आप सभी का अच्छे से वेलकम कर सके, स्वागत कर सके। फिर पोर्चे कहती है, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारे फ्रेंड एंटोनियो ने उस लेटर में लिखा क्या है। तो बेसनियो उस लेटर को पढ़ता है और सुनाता है कि उस लेटर में उसके डियरेस्ट फ्रेंड एंटोनियो ने बेसनियो के लिए क्या लिखा हुआ है। उस लेटर में लिखा होता है, डियर बेसनियो, मेरे सभी शिप्स, सभी जहाज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और जिनसे भी मैंने पैसे उधार लिए थे वो सभी मुझसे पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं शार्लोक का जो डेब्ट था, कर्जा था, वो भी चुका नहीं पाया हूँ और इसलिए उस बॉन्ड में जो कुछ भी लिखा था वो मुझे देना पड़ेगा और हो सकता है इस वजह से मेरी डेथ भी हो जाए। इसलिए मैं मरने से पहले यही चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर मेरा जो भी कर्ज था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मैं तुमको एक बार देख सकूँ, तुमसे अच्छे से मिल सकूँ। और अगर सिचुएशन ऐसी हो कि तुम अपने किसी काम की वजह से यहाँ पर नहीं आ सको तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा और ये समझना ही मत कि तुमको कोई ऐसा लेटर मिला है। पोर्शिया इस लेटर को सुनकर कहती है कि हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए और अपना काम जल्दी से समाप्त करके आप सबको जल्दी ही वेनिस की ओर रवाना हो जाना चाहिए, ताकि आप अपने फ्रेंड एंटोनियो की हेल्प कर सको। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं वहां जाकर सब कुछ सही कर दूंगा और उस समय तक मैं अच्छे से नहीं सोऊंगा जब तक कि मैं अपने दोस्त एंटोनियो को फ्री नहीं करा देता और फिर से यहाँ पर नहीं आ जाता। यह कहके बेसनियो वहां से रवाना हो जाता है और इस प्रकार द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 2 फिनिश होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सीन को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।